Good morning, student. Today we will study chapter number 7 in your history book, and the chapter name is Tribes, Nomads and Settled Communities. अभी तक हमने राजाओं के बारे में पढ़ा था, बट इस लेसन में हम ट्राइब्स जो जनजाति समाज रहता है, कम्युनिटीज़ रहती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। नोमैड्स मीन्स जो कि एक जगह नहीं रहते, खाना बदोश लोग रहते हैं, और उसके अलावा जो सेटल कम्युनिटीज़ हैं, इन तीनों कम्युनिटीज़ के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आपने देखा है स्टार्टिंग में कि किस तरह से नए किंगडम्स, अभी हमने जो जितना भी हिस्ट्री में पढ़ा है कि कुछ नए किंगडम्स राइज हो रहे थे हैं, मतलब उनका उत्थान हो चुका था और बहुत सारे फॉल डाउन हो चुके थे, गिर चुके थे, पतन हो चुका था। इन्हीं उठापटक के बीच में से बहुत सारे हम देखें तो बहुत सारे पॉलिटिकल, सोशल, कम्युनिटिकल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हुए हैं, है ना। लेकिन जो सोशल चेंज हुए हैं वो हर जगह एक जैसे नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि हर समाज अलग अलग किस्म से, अलग अलग तरह से डेवलप हुआ है। और इस लेसन में हम यही समझेंगे कि कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस तरह से उनका आगे डेवलपमेंट हुआ। तो इस लेसन में थोड़ा सा हम उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो हमारा ये सब कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर समाज ऑलरेडी आपने क्लास 6 में पढ़ा था कि वर्णाज में बटा हुआ है, 4 वर्णाज में बटा हुआ था, जो कि ब्राह्मणों ने बताया गया था। और जिसको जितने भी रूलर्स थे, जितने भी किंगडम्स थे, वो सब वर्ण के अकॉर्डिंग ही उसको एज इट इज़ ही स्वीकार कर चुके थे, उसे वैसे ही फॉलो कर सकते थे। अब इसके कारण कुछ डिफरेंस आए थे, हाई एंड लो, है ना, मतलब अमीर और गरीब बन गए थे, ऊंच नीच, ये सब चीज़ों के डिफरेंस हमारे समाज में देखने को मिल रहे थे और ये सब चीज़ें बढ़ भी रही थी। इन्हीं के बीच में दिल्ली के जो सुल्तान हैं और जो मुगल्स हैं, है ना, इस टाइम पर जितना भी जो समाज था उसमें जो ये कैटेगरीज थी ये और ज़्यादा बढ़ गई थी। जितने भी उस टाइम पीरियड पे ये कैटेगरीज थी, इनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ था। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, बियॉन्ड बिग सिटीज़, ट्राइबल सोसाइटीज़। बिग सिटी के परे, मतलब हम अभी बिग सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस टॉपिक में बात करेंगे ट्राइबल सोसाइटीज़ की। ट्राइबल क्या होते हैं? ट्राइबल दिमाग में आते ही, जनजाति समाज दिमाग में आते ही यही पिक्चर हमारे दिमाग में आती है। यही पिक्चर आती है ना आप सबके दिमाग में, कि अगर मैं बोलूँ कि जनजाति समाज कौन सी होती है, तो आपके दिमाग में इसी तरह के लोग आते हैं, है ना, यही आते हैं। तो अभी थोड़ा सा इसी का स्टडी करेंगे, है ना। तो जो हमारा जो समाज था वो ब्राह्मणों के हिसाब से बटा हुआ था, लेकिन उस टाइम पर भी कुछ ऐसे थे कि जो ब्राह्मणों के रूल और रिचुअल को नहीं मानते थे, है ना। वो कोई नियम और उनके कर्मकांड नहीं मानते थे, और न ही वो किसी अनइक्वल उसमें क्लास में डिवाइड थे। और जो इनको नहीं मानते थे वो कहलाते थे ट्राइब्स। आया समझ में? बाकी तो सभी लोग ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग क्लास में बटे हुए थे, लेकिन ये किसी क्लास में नहीं बटे हुए थे, कोई क्लास नहीं थी, इनकी खुद की अपनी अलग पहचान थी। तो जितने भी ये थे ये ट्राइब्स कहलाते थे। अब ये किस में थे? बंधे हुए थे, ये नाते रिश्तेदारी के जो बॉन्ड होते हैं इनके ही आपस में होते थे, इस तरह की बॉन्डिंग, उसमें ये बंधन से, उस बंधन से ये एक दूसरे से बंधे हुए थे। और जितनी भी ट्राइब्स हैं, जनजाति होती हैं, ये मेनली एग्रीकल्चर करके अपनी आजीविका चलाती थी। इनके सोर्स ऑफ इनकम मेनली एग्रीकल्चर थे। इसमें से कुछ लोग शिकारी भी थे, कुछ हर्डर्स भी थे, पशुपालक भी थे। तो इस तरह का काम करते थे ये लोग। और मेनली जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनका किस तरह से सही यूटिलाइज किया जा सकता है और वे ऑफ इनकम इनसे गेट की जा सकती है, उसका सारी एक्टिविटी को ये लोग अपनाते थे। अब इसमें से कुछ नोमैड्स भी थे। नोमैड्स क्या होते हैं? जो एक जगह पर नहीं रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। इस तरह के भी ट्राइब्स उसमें ही थे, है ना। अब जो ट्राइब्स थे ये एक मिक्स रूप में जितने भी लैंड हैं
और इसके अलावा जितने भी चरवाहे जिसे हम कहते हैं, पोस्चर मीन्स चरवाहे जितने हैं, उस पर ये कंट्रोल करते थे और खुद के बनाए हुए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच में इन सब का बंटवारा होता था। ठीक है, तो इस टाइम पर बहुत सारी जो इतनी भी ये ट्राइब्स सोसाइटी थी, ये सारी सोसाइटी काफ़ी समृद्ध हुई है। अब ये कहाँ रहती थी? मेनली ये फॉरेस्ट में, हिल एरिया में, डेजर्ट में, है ना, इतने जहाँ पर कि कोई भी इंसान पहुँच से बाहर, मतलब जो नॉर्मल इंसान नहीं रहता था, ऐसी जगह पर भी ये लोग रहते थे, है ना। ऐसी ही जगह पर ये लोग अधिकतर रहते थे। और कई बार इनका जो हमारी जो नॉर्मल सोसाइटी होती है, जो कि जाति पर आधारित होती है, उससे इनका क्लैश होता था, मीन्स इनसे टकराव होता था। लेकिन इन्होंने उस सबसे परे जाके अपनी फ्रीडम को मेंटेन रखा और अपनी जो कल्चर था, जो इनकी संस्कृति थी, उसको इन्होंने बचाए रखा। इन्होंने अपने कल्चर से कोई समझौता नहीं किया। तो इस तरह से ट्राइब्स के बारे में हमने जाना है इसमें। लेकिन जाति आधारित और मतलब जो हमारी सोसाइटी थी, है ना, ट्राइब सोसाइटी, और जो हमारी नॉर्मल कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड थे और अपनी एक दूसरे की नीड्स को भी पूरा करते थे। डिपेंडेंसी इसीलिए थी क्योंकि एक दूसरे की नीड्स दोनों से आपस में थी। जो कास्ट वाइज सोसाइटी है वो भी, और जो जाति के आधार पर बटा हुआ है वो भी, और ट्राइब्स आपस में एक दूसरे पर निर्भर थे। तो इन्हीं रिलेशनशिप के कारण, नीड्स और डिपेंडेंसी, इसी रिलेशन के कारण धीरे धीरे दोनों तरह के समाज ने धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ, चेंज होती गई। क्लियर? तो इस तरह से अभी हमने ट्राइब्स के बारे में देखा है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, हु वर ट्राइब्स पीपल। ट्राइब्स लोग कौन थे? तो ये देखते हैं कि अब हम इस टॉपिक में जानेंगे कि ये लोग कौन कौन थे और कहाँ कहाँ ये लोकेटेड थे हमारे इंडिया वाले सब कॉन्टिनेंट में। तो मेनली तो अगर हम देखें तो इनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। ट्राइब्स के बारे में हमें रिटन रिकॉर्ड ऑलमोस्ट न के बराबर मिले हैं। इनके जितने भी कस्टम और ट्रेडिशन थे वो ओरल ही पास आउट होते थे ईच जनरेशन में, है ना। मतलब कि बस जस्ट ट्रेडिशन जो पापा करते आए हैं, दादाजी करते आए हैं, वो उनके बच्चे भी कर रहे हैं। जस्ट ओरली वो ट्रेडिशन को फॉलो करते थे और बहुत रिजिड होते थे खुद के ट्रेडिशन के लिए। मतलब बहुत स्ट्रिक्टली इनके जितने भी कस्टम और ट्रेडिशन थे ये लोग फॉलो करते थे, उससे कोई समझौता नहीं करते थे। तो अगर हम बात करें कि इनका रिटन रिकॉर्ड अगर हमें मिले तो बहुत कम हमें इनका रिटर्न रिकॉर्ड मिला हुआ है। तो ये ऑलमोस्ट इंडिया के एवरी रीजन में हमें मिले हैं कि जनजाति लोग हर इलाके में रहते थे, है ना। लेकिन हर इलाके में इनका प्रभाव टाइम के अकॉर्डिंग बदलता रहा है ना। अब हम बात करते हैं कुछ पावरफुल टेरिटरीज की, जो कि ट्राइब्स के कारण थी। तो पंजाब में सबसे पहले खोखर का इन्फ्लुएंस था 13 एंड 14 सेंचुरी में। 13 से 14 सेंचुरी में पंजाब में खोखर जो ट्राइब सोसाइटी थी उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। उसके बाद में गख्खर जो ट्राइब सोसाइटी वो इम्पोर्टेंट हो गई थी। अब गख्खर जो थे उनका जो हेड था, चीफ था कमाल खान, वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था कि जो अकबर है, राजा अकबर है, उन्होंने उसे मनसबदार तक अपॉइंट किया था। तो आप सोचिए कि एक जनजाति में से मनसबदार बनना अपने आप में बड़ा पावरफुल काम रहेगा कि वो कितने ज़्यादा पावरफुल रहे होंगे। तो इस तरह से एक ट्राइब सोसाइटी भी काफ़ी पावरफुल रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें तो एक और सोसाइटी थी बलोच जो थी, ये भी एक बहुत पावरफुल सोसाइटी में इनका नाम आता है। ये मेनली अब इस मैप में आपके सभी चीज़ दी हुई है कि देखिए सभी आपको मिल जाएगी। जितनी भी मैं ट्राइब सोसाइटी की बात कर रही हूँ अगर आप देखेंगे तो इसमें सभी मिल जाएगी।
तो अभी हम बलोच की बात करते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में बलोच जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई थी और ये छोटे छोटे क्लैन में बटी हुई थी। क्लैंस में हर एक का अलग अलग चीफ होता था, मीन्स ये डिवाइड थी। अगर ये है इन सोसाइटी में तो ये छोटे छोटे क्लैन में बटी हुई थी और हर एक क्लैन का एक एक हेड अलग अलग होता था। तो इस तरह का इन्होंने इनके यहाँ पर सिस्टम था। अब हम बात करते हैं कि अगर हम हिमालय के आसपास की बात करें तो जो हमारे हिमालय के आसपास थी वहाँ पर गडीस जनजाति थी जो कि बहुत ज़्यादा फेमस थी। और इसके अलावा अगर हम देखें तो नागा, अहोम और अदर मेनी अदर्स इस तरह की सोसाइटी हुई है जिन्होंने अपना अपना प्रभुत्व दिखाया है। अगर हम मौजूदा बिहार और झारखंड की अभी बात करें तो चेरोस चिफडम्स बहुत इमर्ज हुआ था वहाँ 12th सेंचुरी में, है ना। जो राजा मान सिंह थे जो कि अकबर के फेमस सेनापति थे, उन्होंने चेरोस पर अटैक किया था 1591 में। 1591 में इन्होंने इस पर अटैक चेरोस पर अटैक किया था। और अटैक के बाद उन्होंने काफ़ी वहाँ जितना भी अच्छा खासा माल एक अमाउंट इकट्ठा कर लिया था, है ना। लेकिन उसके बाद भी वो उनको अपने अधीन नहीं कर पाए थे कि पूरा उनका साम्राज्य को उनको ने अधीन कर लिया। उसके बाद औरंगजेब के टाइम पर अगर देखें, है ना, तो उन्होंने भी चेरोस पर आक्रमण किया है और वहाँ पर उन्होंने उनके किले वगैरह सब पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था। तो और उन्हें अपना अधीन बना लिया था। तो इस तरह से काफ़ी बड़ी रहा था उस टाइम पर कि चेरोस को उन्हें अपने अधीन करना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मंडास संथाल वार अमंग द अदर इम्पोर्टेंट ट्राइब्स, जो मंडास और संथाल था ये एक अलग ही इम्पोर्टेंट ट्राइब्स थी। तो यहाँ पर इस जो कि उड़ीसा और बंगाल के रीजन में बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो इस पूरे टॉपिक में जस्ट ट्राइब्स के बारे में नाम और उन कौन कौन सी फेमस थी वो ही दिया हुआ है। तो ये आपको इसी तरह से स्टडी करना पड़ेगा कि किस एरिया में किस ट्राइब्स फेमस थी। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, कर्नाटका में, तो यहाँ पर कोलीज, बेराद और इस तरह से अलग अलग सोसाइटी थी जो कि ट्राइब्स थी जो कि काफ़ी फेमस थी। अगर हम बात करें भील्स की, तो भील्स तो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया के पूरे भाग में फैली हुई थी, है ना। और धीरे धीरे 16th सेंचुरी आते आते क्या हुआ था कि जो ये भील जो जाति थी वो सेटल होने लगे थे। इवन उनमें से कुछ तो क्या बन गए थे, खेती बाड़ी करने लग गए थे और कुछ लोग उनमें से जमींदार भी बन गए थे। तो लेकिन हाँ, ये है कि बाकी के जो लोग थे वही हंटर गैदर्स थे, मीन्स शिकारी टाइप के लोग ही थे वो भी। और मौजूदा अभी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी अभी भी गोंड लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो यहाँ इस तरह से अलग अलग ट्राइब्स का एरिया बताया गया है कि पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की ट्राइब्स थी और कहाँ तक वो फैले हुए थे। तो अभी हमने इतना ही स्टडी किया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। इसी लेक्चर को आगे, इसी वीडियो को हम आगे इसी लेसन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसमें। तब तक के लिए गुड बाय चिल्ड्रन।